पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था पदार्थ, ठीक है। और जो पिछले क्लास में मैंने स्टार्टिंग कर दिया था कि पदार्थ पदार्थ क्या होता है, ठीक है। जिस चीज से कोई वस्तु बनी हुई होती है उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो कि पदार्थ कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं ना जी, हाँ। तो इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ था। चलो इसको रिवाइज करते हैं और रिवाइज करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके टॉपिक वाइज हम उसको आगे बढ़ेंगे, लेते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बता दें आपको, जो कि ये जो पदार्थ है किसमें आता है, वस्तुओं का समूह बनना, ठीक है। वस्तुओं का समूह बनना, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तु का जो समूह होता है वहां पे कुछ टॉपिक होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, आकार होता है। दूसरा क्या होता है, पदार्थ होता है। तीसरा उपयोग होता है। चौथा क्या होता है, घुलनशीलता। पांचवा क्या होता है, पारदर्शिता, ठीक है। पारदर्शिता का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, जिसको हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कल मतलब पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था क्या, आकार। जो कि आकार को हमने पहले उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। और आप नहीं देखे तो पिछले क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको हम बता दें यहाँ पे, जो कि हमने आकार तो हो गया वहाँ पे, और पदार्थ के ऊपर हमने जो कि हमने पदार्थ के ऊपर कुछ बताए थे और वहाँ पे थोड़ा बाकी था, ठीक है। तो उसको आज हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और उसको कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। जो पदार्थ होता है, पदार्थ क्या होता है, जिस चीज से कोई वस्तु, मतलब जिस चीज से कोई वस्तु बनी हुई होती है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो कि मार्कर किसी न किसी चीज से बनी हुई होती है, बनी है कि नहीं बनी है, बनी है ना, तो इसे क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक है। देखिए तो, जिस चीज से, मतलब पदार्थ की आप लिख दे रहे हैं पदार्थ, पदार्थ, ठीक है। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम सब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मटेरियल भी बोल सकते हैं, मटेरियल, या फिर मैटर, ठीक है। इसको हम मटेरियल बोल सकते हैं या फिर मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर परिभाषित करें यहाँ पे, इसको लिखा होता है, जिस चीज से कोई वस्तु बनी हुई पदार्थ कहलाता है। दुनिया का हर चीज पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है। आपको हम बता दें यहाँ पे, देखिए तो, जिस चीज से कोई वस्तु बनी हुई होती है, जिस चीज से कोई वस्तु बनी हुई होती है वो क्या कहलाता है जी, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। दुनिया का हर चीज, दुनिया का, ठीक है, दुनिया का हर चीज पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है। किससे मिलकर बना है जी, दुनिया का हर चीज क्या है, पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे अगर आपको हम एक एग्जाम्पल दें, मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल दें हम आपको, ठीक है। तो जैसे हम लोग घर में चेयर होता है, कुर्सी होता है ना, वो किस चीज से मिलकर बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है। प्लास्टिक क्या है, एक पदार्थ है। प्लास्टिक क्या है, एक पदार्थ है। जो कि हमारा मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है। लेकिन ये किस से मिलकर बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है। बना है कि नहीं बना है, बना है ना जी, हाँ। जैसे एक होता है कि एक कुर्सी भी होता है, ठीक है। जैसे ये डस्टर है, ये डस्टर है ना जी, ये किससे मिलकर बना है, लकड़ी से मिलकर बना है। मतलब कोई ना कोई चीज से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई ना कोई चीज से मिलके बना होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े। देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर प्लास्टिक के बोतल की बात करें यहाँ पे, तो किस चीज का बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना होता है ना जी, हाँ। ये बताइए, अगर इस पेपर को हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ पेपर की हम बात करें यहाँ पे, जो कि ये पेपर है तो किससे मिलकर बना है, कागज पर से मिलकर बना है, ठीक है। इसके भी अलग मटेरियल पदार्थ होते होंगे इसी पेपर को बनाने के लिए, हाँ, होता है ना जी। हर एक चीज का अलग अलग पदार्थ होता है, ठीक है।
और यहाँ पे हम भी किसी और चीज की बात करें यहाँ पे, ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे इस चाबी की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इस चाबी की हम बात करें तो चाबी किससे मिलके बना है? लोहा से मिलके बना है, ठीक है, ये भी एक पदार्थ ही है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है, चलिए आगे बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक आपके घर एक चम्मच भी होता है, ठीक है, वो चम्मच भी होता है, किससे मिलके बना होता है? या फिर लोहा से मिलके बना होता है, या फिर स्टील से मिलके बना होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई सी दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे बढ़े, चलिए। जो कि अब इसको, अगर इसको हम वर्गीकरण करें, ठीक है, इसको हम इसके जातियों के आधार पर बांटे इसको, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, इनकी 3 जातियां होती हैं। जैसे हम लोग जात होता है ना जी, हम लोग जाति होता है, कास्ट होता है ना, कोई क्या है, जैसे हर एक आदमी का क्या होता है, जाति होता है ना। जैसे यादव हो गए, सिंह हो गए, ये सब होता है ना। हाँ? जैसे होता है नहीं, सबका हर एक जाति होता है, ठीक है, लेकिन इसी का भी, इसका भी एक अलग ही जाति है, ठीक है। तो इसका जाति क्या क्या नाम है, ठीक है, इसका जाति का नाम है, एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, ठीक है। ये यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस। ठीक है। और आपको हमें यहाँ बता दें आपको, ठीक है, यहाँ पे जो ठोस होता है क्या होता है? वो हार्ड होता है, थोड़ा थोड़ा का बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठोस जो होता है हार्ड होता है। और आपको हम एग्जाम्पल दें यहाँ पे ठोस का, तो जो कि हमारा डस्टर है, इसको हम दबा सकते हैं? हाँ, बताइए, इसको हम दबा सकते हैं? हाँ, इसको हम दबा सकते हैं, बोलिए। हम्म? दबा सकते हैं इसको? नहीं ना, ये हार्ड होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे, अगर हम दीवार के ऊपर ऐसे मारे, हम यहाँ पे इस दीवार को, इस बोर्ड के ऊपर अगर हम मार रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हमको चोट लगेगा? लगेगा ना। तो किस पे आ जाएगा ये? ठोस में आ जाएगा, ठीक है। हम अपना सर को यहाँ पे दीवार में लड़ा है, तो किसका नुकसान होगा? हमारा होगा ना। हाँ, तो हम कहाँ पे लड़ा रहे हैं? दीवार पे लड़ा रहे हैं, तो ये ठोस पे लड़ा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ठोस पे लड़ा रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? ठोसी कहलाएगा ना। हाँ, हम ठोस पे अपना, तो अपना सर पटक रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? हमको चोट लगेगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। ठोस मतलब क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका क्या होता है? आकार और आयत, इसका आकार और आयतन क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। इसका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। इसका आकार क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे इसका आकार जो है फिक्स है कि नहीं है? ये नहीं ना कि यहाँ पे मतलब कि ये आकार ऐसा है तो इसको फिर इसको मतलब खींचेगा तो बड़ा हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका आकार तो फिक्स है, फिक्स है ना। हाँ, इस आकार को यहाँ पे अगर यहाँ पे रखे रहे हैं, तो क्या ये मतलब जितना हम यहाँ पे मार्किंग किए हैं, जितना हम यहाँ पे मार्किंग किए हैं, क्या इससे आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे? हाँ? इससे क्या है, इस मतलब इस जो हम कवर किया हुआ है, क्या इसमें इससे ज्यादा बढ़ जाएगा? हाँ, जितना मार्किंग किया उतना ही रहेगा ना। हाँ, आगे तो बढ़ेगा नहीं। हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। इसका क्या होता है? आकार फिक्स होता है, इसका आकार फिक्स होता है, फिक्स फिक्स होता है, ठीक है। क्या होता है जी? आकार फिक्स होता है, इसका आकार फिक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे द्रव की बात करें, द्रव में क्या होता है? आपको द्रव मतलब ये आपको ऐसे समझ में आ रहा होगा। द्रव क्या होता है? द्रव में होता है लिक्विड, मतलब द्रव में क्या होता है? बहने वाली चीजें, ठीक है। बहने वाली चीजें मतलब, जैसे इसमें क्या हो जाएगा? अब बहने वाला मतलब ये नहीं होगा आपको मतलब कि धारा ले लीजिए तो द्रव हो जाएगा। हाँ, ये सिर्फ चीजें नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे द्रव का मतलब होता है जो कि जैसे पानी हो गया, ठीक है, पानी हो गया,
तेल हो गया, ये सब क्या है? द्रव है। क्या है जी? द्रव है। जैसे इस मार्कर का जो इंक है वो क्या कहलाएगा? द्रव में आएगा ना। इस मार्कर का जो इंक है वो द्रव में आएगा। इसको हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। इसको हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। ये कहावत होता है ना, जैसा का तैसा होता है ना जी। हाँ, अगर किस होता है, यही होता है। अगर यहाँ पे हम एक होता है ना, जहां जैसे तहाँ तैसा ना करे तो मर्द कैसा होता है कि नहीं होता है? ये कहावत होता है नहीं? हाँ, जहां जैसा तहाँ तैसा ना करे तो मर्द कैसा। ठीक है, ठीक वही यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, जो कि ये क्या होता है, जिस रूप में इसको हम रखें उस रूप में वो क्या हो जाए, ढल जाता है। ठीक है, जैसे होता है ना, गिरगिट देखें आप लोग? हाँ, गिरगिट जो होता है वो अपना तुरंत रंग बदल लेता है ना जी। जहाँ का तैसा हो जाता है। मतलब जिस एरिया में जाएगा उस एरिया का वो नागरिकता कहलाता, वो कहलाता हुआ जाएगा। ठीक है, उस कहलाएगा, नागरिकता कहलाएगा। ठीक है, जो गिरगिट होता है वो तुरंत रंग बदलता है। ठीक है, और इसको हम जिस क्षेत्र में जाएगा, जिस फील्ड में जाएगा, वो उस फील्ड का वो नागरिकता मतलब नागरिक हो जाएगा ना जी। हाँ, जंगल में तो जंगल का हो जाएगा, अगर दीवार पे है तो दीवार के जैसा हो जाएगा नहीं होगा? हाँ, ये भी यहाँ पे द्रव है। ठीक है, वो यहाँ पर फिट फिट बैठता है यहाँ पे। ठीक है, और आपको हम बताते हैं गैस। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको, जो कि इसका होता है जी। हम्म, जो बर्तन के अनुसार अपना आकार बदलता रहता है। बर्तन बर्तन के आकार के अनुसार अपना ये बर्तन के आकार के अनुसार अपना बदलता रहता है। ठीक है, आकार बदलता रहता है। ठीक है, जो कि एक हो गया गैस। ठीक, यहाँ पे द्रव की हम बात करें यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये जो द्रव है इसके अंदर क्या है, मतलब ये बोतल है, बोतल के अंदर क्या है? पानी है। ठीक है, तो ये इस शेप का हो गया है ना पानी। इस बोतल का शेप का हो गया है ना, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, दूसरा क्या है? मतलब गैस। तीसरा क्या है जी? गैस। ठीक है, इसका ना आकार फिक्स होता है और ना ही निश्चित जगह फिक्स होता है। ठीक है, जो है ना इसका आकार फिक्स होता है और ना ही इसका निश्चित जगह फिक्स होता है। ठीक है, कैसे थोड़ी आगे मतलब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं यहीं पर रहेगा, नहीं ना। ये आवारा है। क्या है? आवारा है, जहां मन करे तहां तक चला जाएगा। ये मन का मर्जी का मालिक है। कौन? गैस। कौन है जी? मर्जी का मालिक कौन है? गैस। ठीक है, जहां मन करे वहां तक ये फैलता जाएगा, क्योंकि ये आवारा है। क्योंकि क्या है जी? आवारा है। इस मतलब इसको जहां जाना है वहां तक ये चला जाएगा। ठीक है, जिससे होता है ना जी। हाँ, देखिए ये लाइटर है, आपके घर में लाइटर होगा, होगा ना। इसको मतलब कि इसमें गैस वगैरह होता है ना जी। और इसका जो कि ये जो नीडल है, इसको हम बाहर की तरफ खींच दें तो क्या होता है, पूरा गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, पूरा गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे मतलब ये क्या होता है, इसका महक आना लगा। ठीक है, आप ऐसा ट्राई मत कीजिए, नहीं तो आग लग सकता है। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पे, जो कि आपने आपके घर सेंट भी होगा ना जी। हाँ, इस सेंट को अगर हम कहीं भी मारे यहाँ पे, इस परफ्यूम को हम कहीं भी मतलब इसको मारे यहाँ, ठीक है, तो ये हर एक मतलब पूरा मतलब कण कण में चला जाएगा, आ जाएगा ना जी। अगर इसके बंद कमरे के अंदर इसको सेंट को पूरा मार दें तो क्या हो जाएगा, पूरा सेंट आए महक आने लगेगा ना जी सेंट का। हाँ, सेंट का महक आने लगेगा। ठीक है, इसको इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये आवारा है। ठीक है, ये मर्जी का मालिक है, जहां तक मन करे तहां तक ये फैलता हुआ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए और आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ में क्या होता है? हम्म? पदार्थ किस चीज से बना होता है? ठीक है, पदार्थ किस चीज से बना होता है? ठीक है, तो एक होता है ना जी। जो कि जैसे आपको बता दें, एक चम्मच जो होता है, ठीक है, वो किससे बना होता है? या तो लोहा से बना होगा या फिर स्टील से बना होगा। यही होगा ना, या तो लोहा का बना होगा या फिर स्टील का बना होगा। ठीक है, लोहा का या फिर स्टील का बना होगा। ठीक है, जो कुर्सी होगा, ये क्या होगा, अगर कुर्सी दो तरफ का हो गया, मतलब जो चेयर होता है दो तरफ का हो गया। पहले हो गया एक प्लास्टिक का हो गया, एक लकड़ी का हो गया ना जी। हाँ, तो ये यहाँ डिपेंड करता है वो किस चीज से बना है, लकड़ी से बना है या फिर प्लास्टिक से मिलकर बना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, जो कि जो चम्मच हो गया, यहाँ पे ये लोहा हो गया या फिर स्टील हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो होता है एक मतलब कि क्या आता है, ये धातु के अंदर आ गए।
ठीक है, किसके अंदर? धातु के अंदर। ठीक है, जो धातु होता है क्या होता है? उसमें चमक होता है। और क्या होता है? विद्युत को क्या कहता है? प्रवाह करता है। विद्युत का प्रवाह करता है, मतलब चालकता होता है। विद्युत का क्या होता है? चालकता होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है जी? ऊष्मा को भी चलाता है, ऊष्मा को भी चलाता है। ठीक है, जिससे आपको हम बता दें यहाँ पे कि कढ़ाई हो गया। कढ़ाई देखे हैं? हाँ, कढ़ाई देखे हैं आपने? आप लोग घर पे होगा, जिसमें सब्जी वगैरह बनता है। वो किस चीज का? लोहा का बना होता है या फिर स्टील का बना होता है? बना होता है ना। हाँ, जो कढ़ाई होता है किसी का बना होता है? या फिर स्टील का बना होगा, नहीं तो लोहा का बना होगा। ठीक है, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं। तो क्या कर रहा है ये? उसमें ऊर्जा का क्या प्रवाह कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। जिससे जो उष्मा होता है, मतलब जो गर्मी होता है, उसको भी चलाता है। चलाता है नहीं? चलाता है कि नहीं चलाता है? ठीक है, और यहाँ पे जो कि अगर लोहा हो गया या फिर तांबा हो गया, ठीक है, या फिर स्टील हो गया, क्या कर रहा है? यहाँ पे अगर लाइट देंगे तो उसके दूसरे छोर पे भी क्या होता है? दूसरी ओर भी लाइट चला जाएगा। मतलब क्या करता है? विद्युत का चालकता होता है। कोई दिक्कत है इसमें? एक होता है जिससे एक धातु हो गया। ठीक है, धातु हो गया ना जी, मतलब जो विद्युत का चालक करता हो, जो चलाता हो, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है, एक होता है अधातु। ठीक है, क्या होता है जी? अधातु। जैसे वो क्या करता है? विद्युत का चालक नहीं, मतलब विद्युत को नहीं चलाता है, अचालक है। ठीक है, क्या होता है जी? अचालक है। जैसे अचालक में क्या हो जाएगा? विद्युत का जो कि अधातु क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? अधातु है। क्या है जी? अधातु है। जो विद्युत का सप्लाई नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक बताइए, एक तरफ हम एक लोहा ले लें, एक तरफ हम लोहा ले लें और दूसरी तरफ क्या करें? एक प्लास्टिक ले लें। तो उसमें अगर दोनों में अगर ट्राई करेंगे यहाँ पे, अगर लोहा का ट्राई करेगा करंट देने का, तो वो करंट पूरा फुल मतलब कंडक्टर की तरह कार्य करेगा, मतलब चालक की तरह कार्य करेगा। वही दूसरा अगर यहाँ पे प्लास्टिक ले लिया है, प्लास्टिक के अंदर यहाँ पे हम देंगे सप्लाई देंगे, तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, क्या है? प्लास्टिक क्या है? अचालक है। और क्या है? जो लोहा है, चालक है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, ठीक है, अगर धातु का पहचान करना चाहे तो क्या होता है? धातु का पहचान, धातु का पहचान, धातु की पहचान क्या होता है? चमकदार होता है। क्या होता है जी? चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार होता है। अगर अधातु की बात करें तो क्या उसमें चमकदार चमक नहीं होता है। अधातु में चमक नहीं होता है। इसमें चमक नहीं होता है। अधातु में क्या होता है जी? चमक नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो धातु होता है क्या है? चमकदार होता है ना जी। और धातु क्या होता है? अचमकदार, मतलब चमकदार नहीं होता है, इसमें चमक नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे घर में जो लड़कियां वगैरह होती है, तो क्या होता है? आप क्या है कि अगर कोई भी अगर लड़कियां होती है, ठीक है, तो क्या होती है? ज्यादा क्या होता है? कान में पहनती है, नाक में पहनती है, ठीक है, हाथ में पहनती है, फिंगर में, मतलब पैरों में पहनती है, पायल वगैरह। वो क्या होता है? चमकदार होता है। क्या होता है जी? चमकदार होता है। वो क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। ठीक है, जो भी क्या होता है? जो भी चीजें तो चमक, मतलब जो भी चीजें नहीं, ठीक है, जो धातु की जो 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 सामान होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा चमकदार होते हैं। ठीक है, और चमकदार में क्या हो गया? जिसमें और चमकदार क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। जिसमें चमक नहीं होता है वो क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? अधातु कहलाएगा। ठीक है, और आपको ये बता दें यहाँ पे जो कि जो गैस था वो क्या था? आवारा ही था। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए। देखिए,
दूसरा क्या चीज, तीसरा क्या चीज है यहाँ पे, उपयोग। ठीक है, उपयोग के आधार पर। ठीक है, क्या जी, उपयोग के आधार पर। ठीक है, उपयोग क्या है जी, उपयोग। ठीक है, क्या जी, उपयोग। उपयोग में क्या क्या आता है, जैसे खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें क्या आता है, उपयोग में आता है। जैसे चावल हो गया, फल हो गया, ये सब क्या है, उपयोग में आएंगे, आएंगे ना जी। हाँ, पढ़ने लिखने वाली चीजें मतलब मार्कर पेन, ये सब क्या चीजें उपयोग में आएंगे, आएंगे ना जी। हाँ, जैसे घरेलू चीजें क्या कहलाएंगे, जैसे घरेलू चीजें क्या जाएंगे, क्या बोलते हैं जी, कुर्सी हो जाएगा, हाँ, चौकी हो जाएगा, ये सब क्या है, घरेलू उपयोग में आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएगा ना जी। और यहाँ एक है, क्या है, कठोरता। क्या है, कठोरता। ठीक है, क्या है जी, हार्डनेस। हाँ, ठीक है, कठोरता। फिर दूसरा क्या है, तीसरा 3 नंबर था ना ये। 4 नंबर क्या है, कठोरता। क्या है, कठोरता, हार्डनेस। ठीक है, एक है यहाँ पे कठोरता भी, हार्डनेस। ठीक है, जो हार्डनेस क्या होता है, किस चीज को यहाँ पे इसको मोड़ कर देखेंगे, यहाँ पे ये इसको हम क्या मुड़ा कर देखेंगे, अगर मुड़ जाएगा, ठीक है, मुड़ता है या फिर नहीं मुड़ता है, उस उसी को जो चेक करते हैं उसे क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। और आपके यहाँ पे, आपके गांव में, आपके गली में, आपके घर के पास जो एक आते हैं कुर्सी बेचने के लिए, आते हैं ना जी। हाँ, कितने बार उसको पटक के चेक करते हैं, टूटता है कि नहीं टूटता है। जब उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो क्या चेक करते हैं कि ये मजबूत है कि नहीं है। तो ये क्या करते हैं जी, मजबूत है कि नहीं, वो आसानी से मतलब चेक करते हैं, मतलब ये आसानी से टूट रहा है या फिर नहीं टूट रहा है। तो किसके अंदर आएगा, कठोरता के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, कठोरता के अंदर। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं। क्या होता है जी, यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है एक हार्ड होता है, और दूसरा क्या होता है, मुलायम होता है। क्या होता है, पहला ये दो, यह 2 प्रकार का होता है, कठोर, एक होता है मुलायम। ठीक है, यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कठोर और दूसरा होता है मुलायम। कठोर में क्या हो जाएगा, जैसे लकड़ी हो गया ना जी, लकड़ी हो गया, हाँ, पत्थर हो गया, हाँ, लकड़ी, लोहा, पत्थर। हम्म, कठोर में लकड़ी, लोहा, पत्थर। ठीक है, लकड़ी, लोहा, पत्थर। और मुलायम में क्या हो जाएगा, हाँ, रबड़ हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, रबड़, ट्यूब, रुई, स्पंज, हाँ, मिट्टी। हम्म, मुलायम में क्या हो जाएगा, मुलायम में क्या हो जाएगी, मुलायम, रुई, स्पॉन्ज, हाँ, इत्यादि, मतलब आदि। ठीक है, जैसे रबड़ भी आ सकता है, इलास्टिक आता है, था ना जी। हाँ, तो क्या होता है, मुलायम में आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हाँ, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है। हाँ, जैसे क्या होता है, एक लकड़ी को अगर मोड़ा, इसको तोड़ना चाहे टूटेगा जल्दी नहीं, टूटेगा ना, क्योंकि वो हार्ड होता है। ठीक है, और मुलायम की बात करें, अगर रुई होता है, उसको तुरंत, इसको जैसे जहां से उसको तोड़ा जाए वहां से वो टूट जाता है। ठीक है, मतलब ये किस में आएगा, कठोरता में आएगा। दूसरा क्या, तीसरा क्या है यहाँ पे, चौथा, पांचवा क्या है, घुलनशीलता, घुलनशीलता। ठीक है, चौथा क्या है जी यहाँ पे, पांचवा, घुलनशीलता, घुलनशीलता।
सोलो, ठीक है, सोलुबिलिटी, ठीक है, सोलुबिलिटी, ठीक है, सोलुबिलिटी, फ्लूइड का घुलनशीलता, ठीक है। घुलनशीलता का क्या होता है, किसी चीज को यहाँ पे घोल दे, घोलने के बाद क्या होता है, वो गायब हो जाता है, वो क्या कहलाता है, घुलनशीलता कहलाता है। क्या कहलाता है जी, घुलनशीलता। जैसे आ, पानी में नमक डाल देना, चीनी डाल देना, वो क्या मतलब क्या हो जाएगा, घुल जाता है ना जी? हाँ, घुल जाता है कि नहीं घुल जाता है? तो यह भी, ठीक है, ये किस में आएगा, घुलनशीलता में आएगा। किस में आ जाएगा जी, घुलनशीलता, ठीक है। यह घुलनशीलता जो होता है, क्या दो प्रकार का होता है, एक होता है घुलनशील होता है, एक होता है अघुलनशील, ठीक है। यह दो प्रकार का, पहला होता है घुलनशील और तीसरा पहला होता है घुलनशील और दूसरा होता है अघुलनशील। पहला होता है घुलनशील, दूसरा होता है अघुलनशील। जैसे घुलनशील हो जाएगा आपका चीनी, नमक, ठीक है, आ जाएगा जी। चीनी नमक, हाँ, आ जाएगा कि नहीं आएगा, हाँ, चीनी नमक, ठीक है, चीनी नमक। अगर यूरिया की बात करते हैं, यूरिया भी गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, गल जाता है कि नहीं गल जाता है, गल जाता है। इसको अगर यूरिया की बात करें यहाँ पे, यूरिया भी गल जाता है आदि, यूरिया भी क्या होता है, गल जाता है, गल जाता है ना। हाँ, और घुलनशील क्या हो जाएगा, जैसे बालू पत्थर, हाँ, रेत, मतलब बालू रेत, रेत को क्या बोलते हैं, बालू बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। बालू पत्थर ऐसा क्या होता है, घुलता है नहीं घुलता है ना, हाँ, नहीं घुलता है। जैसे रेत, इसको बालू बोल सकते हैं, बालू, ठीक है। और उस सबसे कंकड़, पत्थर आदि, ये सब नहीं घुलते, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे कि अघुलनशील कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अघुलनशील। इसको देख लीजिए तो एक बार, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तो पांचवा है पारदर्शिता, क्या है जी, पारदर्शिता, ठीक है। और जो कि होता है पांचवा क्या है जी, पारदर्शिता, ठीक है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, 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 ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। यहाँ पर अगर बात करें हम ट्रांसपेरेंसी का, ठीक है, तो इसका होता है पारदर्शिता, ठीक है। कोई वस्तु अपने आर कोई वस्तु, ठीक है, कोई वस्तु रोशनी को आर पार करने देता है या फिर नहीं, वो क्या कहलाता है, पारदर्शिता। क्या कहलाता है जी, पारदर्शिता। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ पेज लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कुछ पेज को लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेज आ रहा है जी, एक पेज है। इस लाइट को अगर आप इसको हम लाइट देंगे यहाँ पे, जब यहाँ पे देखिए, ये क्या है यहाँ पे, सपोज हमारे पास एक लाइट है यहाँ पे, है ना जी, हाँ। इस पारदर्शिता को यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये जो वस्तु है यहाँ पे, जो लाइट है हमारा, वो बाहर की तरफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा, ठीक है। चला जाएगा तो क्या कहलाएगा जी, पारदर्शी कहलाएगा, हाँ, कहलाएगा जी। अगर नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यह लाइट बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या कहलाएगा, और मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा है यहाँ पे, तो क्या कहलाएगा ये, और पारदर्शी कहलाएगा, ठीक है। लाइट जो ये लाइट है थोड़ा थोड़ा जा रहा है बाहर की तरफ, तो क्या कहलाएगा, और पारदर्शी।
देखिए क्या करें जी, अर्धपारदर्शी। ठीक है। इसी लाइट को, ठीक है, इसी लाइट को हम इस लाइट को अगर हम इसी कॉपी बाहर भी से अगर दिखाएं, इस लाइट को यहाँ पे इसको लाइट ढक दे इसको, इस लाइट को अगर बाहर, इस लाइट को एक कॉपी से ढक दे, तो क्या होगा, लाइट बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। हाँ, तो क्या कहलाता है जी, अपारदर्शिता। ठीक है। कोई वस्तु अपने मतलब कोई वस्तु रोशनी को आर पार न करे, उसे क्या कहेंगे, मतलब अपारदर्शी। क्या कहलाएंगे, अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होगा, जो कि लाइट को आर पार जाने आने जाने दे। ठीक है, जैसे क्या होता है, पॉलीथीन, झिल्ली होता है ना जी। हाँ, क्या क्या होता है जी, झिल्ली। जैसे आप लोग घर पे कर रहे हैं, जो आप लोग का जो फोन होता है उसके ऊपर एक ग्लास लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या कहते हैं जी, ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, जो कि क्या पूरा डिस्प्ले को आर पार देखने में मदद करता है। ठीक है। एक होता है अर्धपारदर्शी। क्या होता है जी, अर्धपारदर्शी। जो कि अर्धपारदर्शी जो होता है, जिससे उसमें क्या होता है, अर्धपारदर्शी में क्या होता है जी, अर्धपारदर्शी में होता है जैसे धुंधला दिखना। ठीक है, जो अपनी लाइट को क्या मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट को क्या ट्रांसफर करे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, और पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जी, और पारदर्शी। जैसे जो गाड़ी का जो शीशा होता है ना जी। हाँ, शीशा जो होता है, तो एक देखा होगा ठंडी के मौसम में उस पे जब क्या होता है, जब कुहा जब होता है ना, जब कि जो जो कुहा होता है, वो शीशा को क्या होता है, पूरा कवर कर लेता है ना। जिससे थोड़ा थोड़ा पानी का रिसाव होने लगता है, होता है नहीं होता है। और उसी का शीशा के आर पार देखें तो धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है ना जी। अब किसी गाड़ी के ऊपर क्या कर, शीशा के ऊपर क्या करें, उस पर हम जो ऑयल होता है, जो तेल होता है, इसको उस पर हम लपेट दें, मतलब उसको पोत दें यहाँ पे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। ठीक है। और उसी लाइटों के ऊपर हम शीशा के ऊपर पूरा काला पेंट मार दें, या फिर कोई भी कलर पेंट मार दें, तो क्या होगा, दिखाई कुछ नहीं देगा, नहीं देगा ना जी। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी का, अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जी, अपारदर्शी कहेंगे। ये हम तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार। पहला होगा आपका, चलिए आप ऊपर लिख दो, यहाँ पे ऊपर लिखो, पारदर्शिता। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी। और जो होता है, एक के बाद तीन प्रकार के होते हैं, या ये होता है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है यहाँ पे पारदर्शिता, पारदर्शी। और दूसरा, और पारदर्शी। तीसरा होता है अपार। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत है, हम देखिए तो ठीक है, यहाँ पे देखिए तो ठीक है, यहाँ पे है पारदर्शी,
अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लाइट होता है क्या, वो आर पार दिखे। पारदर्शी में क्या होता है, लाइट, रोशनी आर पार दिखे। ठीक है, इसका होता है धुंधला दिखे। धुंधला दिखे। ठीक है? ये क्या होता है, रोशनी आर पार ना हो रही। आर पार ना हो। ठीक है, देखो तो यहाँ पे जो पारदर्शी होता है क्या होता है, रोशनी आर पार दिखे। ठीक है, रोशनी को क्या करे, आर पार दिखने में मदद करे, आर पार दिखने में मदद करे। ठीक है, और देखो और पारदर्शी जो होता है क्या होता है, धुंधला दिखने में धुंधला दिखाता है। ठीक है, जो कि अपारदर्शी होता है क्या होता है, रोशनी को आर पार न होने देता है, मतलब वो उसको होने नहीं देता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जो हो जाएगा आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जैसे पॉलीथीन, जैसे साफ पानी। ठीक है, झील, पता है ना जी, जिसको पॉलीथीन कहते हैं देहात में। ठीक है, यहाँ पे हो गया किसी शीशा के ऊपर, जो गाड़ी के जो शीशा होता है, उसी शीशा के ऊपर हम क्या करें, उस पर हम कोई तेल वगैरह लगा दें, होता ऑयल होता है ना, उसको उसको पोछ दे, उसको पोछा मार दे इस पे, क्या होगा, वो धुंधला दिखाई ना, देखो धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, हो जाता है ना जी, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे धुंधला कांच हो गया। ठीक है, वाटर पेपर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, धुंधला कांच, मतलब धुंधला कांच हो जाएगा। कांच के ऊपर क्या करें, उस पर तेल अगर हम मार दें तो क्या हो जाएगा, वो धुंधला हो जाएगा ना जी। हो कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? दीवार हो जाएगा, किताब हो जाएगा, ये सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना।